ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 23 अप्रैल 2024 परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज परमात्मा पिता हम सभी से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। प्रतिज्ञा कर कभी भी हमें अपने वचन से नहीं फिरना है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न: हमारी पढ़ाई का सार क्या है और हमें कौन सा अभ्यास करना है अवश्य? उत्तर: हमारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाबा ही हम सबको वापस ले जाते हैं। हम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास ही हम आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। बाबा कहते हैं, हमें वाणी से परे जाने का मतलब वैराग्य अपने जीवन में इमर्ज करने का अब समय है, और बाबा ही हम सबको वापस ले जाते हैं। घर जाने के पहले हमें पूर्ण सात्विक, संपूर्ण सतो प्रधान, सभी दिव्य गुणों में संपन्न बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। आज सारा दिन में जब जब समय मिले हम एकांत में, मौन में आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे। वैसे भी आज साइलेंट सोमवार है, तो मधुबन में भी सभी मौन करते हैं। हमें भी जितना पॉसिबल है हम एकांत का अभ्यास अवश्य करेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास ही मुझ आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। एकांतवासी, देही अभिमानी, अशरीरी। ओम शांति। आज बाबा ने शुरुआत में ही कहा ओम शांति के पश्चात कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान हम बन जाएंगे। फिर ऐसे विश्व के मालिक बनेंगे, लक्ष्मी नारायण के जैसे। और कल्प कल्प हम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हैं, और फिर बाबा आते हैं, शिक्षा देते हैं कि अपने को आत्म समझ या आत्म अभिमानी रहने की शिक्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में भी हमने याद किया, लेकिन उस समय हमारी बुद्धि मोटी बुद्धि थी, तो फिर मोटी बुद्धि का ज्ञान था भक्ति मार्ग में। अब कहते हैं बाबा, अब हमारी बुद्धि महीन बुद्धि हो गई है, मतलब हर चीज़ का डिटेलिंग जानने वाली, हर चीज़ के सूक्ष्म राज को समझने वाली बुद्धि। तो यह भी समझाना है कि आत्मा भी स्टार मिसल हूँ मैं, और बाबा भी मेरा स्टार मिसल है। सिर्फ वह शिव बाबा जो है स्टार, उनमें और हनमें डिफरेंस इतना है कि हम पुनर्जन्मों में घूमते रहते हैं और वो पुनर्जन्म नहीं लेता, हम लेते हैं। इसीलिए हमको तमो प्रधान भी बनना पड़ता है सतो प्रधान से, और फिर मेहनत करनी पड़ती है जो सतो प्रधान फिर से अवस्था आए। बाबा को ये उतरने चढ़ने की मेहनत नहीं है, ना ही फिर बाबा को माया घड़ी घड़ी बुला सकती है। अब हमको भी अभूल बनना है कि गलतियां हो ही नहीं जो सुधारनी पड़े। अगर भूले करते रहेंगे हम तो और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बैटरी को चार्ज करेंगे तो हम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो हम सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबर वार पास होते हैं, फिर कमाई करते हैं। तो बाबा के यहाँ पर भी हम ऐसे नंबरवार मर्तबा पाते हैं। कहीं हम विश्व के मालिक
तो कहीं प्रजा दास दासियाँ भी हम में से ही बनते हैं। हमारा टारगेट तो ऊंचा होना चाहिए। जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वह ज़रूर टीचर की मत पर चलेंगे। तो इस मुरली के ऐसे महावाक्यों को खुद के साथ जोड़ के फिर से सुनेंगे कि मैं विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा, मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जो सपूत हूँ, आज्ञाकारी हूँ और वफादार हूँ, फरमान बरदार हूँ। मैं टीचर की मत पर निरंतर चलने वाली आत्मा हूँ। मुझे अपना रजिस्टर श्रेष्ठ ही रखना है। मेरा रजिस्टर दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है। मुझ में मार्क्स ऐड होती जा रही है। गफलत से मुक्त हो चुकी हूँ मैं आत्मा। मुझे फेलियर्स को भी अब जीत लेना है, क्योंकि मैंने कल्प कल्प इन फेलियर्स को जीता है। बाबा मुझे सावधानी देते रहते हैं। मैं सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान भले बनी हूँ, लेकिन अब फिर से मुझे सतो प्रधान बनने के लिए पूरी पूरी मेहनत करनी है। मैं निरंतर बाबा आपकी याद से अपने विकर्मों का विनाश या खात्मा होते देख रही हूँ। मैं चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन चुकी हूँ। धीरे धीरे चढ़ रही हूँ, लेकिन बहुत स्पीड है अंदर से। इंटेंस पुरुषार्थ में करके अपने अंदर की सारी कमी कमजोरियों को धो चुकी हूँ। मैं माया जीत बन चुकी हूँ। बाबा आपके दिए डायरेक्शंस को मैं मानती हूँ, उसी पर चलती हूँ। मैं पूर्ण आज्ञाकारी वफादार हूँ। मैं ब्रह्मावंशी फिर विष्णुवंशी बनने वाली वही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं इस नई ईश्वरीय भाषा को समझ पा रही हूँ। मुझे इतने करोड़ों में भगवान बाप ने चुना है। मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ। मेरा सौभाग्य दिन ब दिन निखरता जा रहा है। मैं अति विशेष आत्मा हूँ। मैं ऐसा जगमग स्टार हूँ जो छिपा नहीं रह सकता। मेरा पुरुषार्थ मुझ आत्मा का ग्लो बढ़ा रहा है। विनाश के तूफानों में मैं स्थिर हूँ। हर परिस्थिति में, हर आपदाओं में मैं बुद्धिवान आत्मा स्थिर हूँ, धारणा मूर्त हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के मुझ रूहानी बच्चे को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रात्रि क्लास है आज की मुरली में 5 जनवरी 69, मतलब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के 13 दिन पहले की क्लास है। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद है कि हमारा टीचर कौन है। स्टूडेंट को सारा समय ये याद रहती है, यहाँ भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं, बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हमारा टीचर भी अवेयर है। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं है मुझे, संगम युग पर ही मिला है। सतयुग कलयुग में तो मुझे जिस्मानी बाप मिलते हैं। तो ये याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग है जिसमें मैं आत्मा ऐसा पुरुषोत्तम बनने वाली हूँ। तो बाप को याद करने से मुझे बाप टीचर सदगुरु तीनों भी याद आ जाने चाहिए। तो बाबा यह ज़रूर याद करना पड़े, यह बता रहा है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। हम रहते ही हैं सतयुग में, चक्र लगा कर आए हैं। संगम युग है, कल्प कल्प बाबा ही आते पढ़ाते। बाबा के पास मैं रहती हूँ ना,
तो यह भी जानती हूँ कि यह सच्चा सद्गुरु है मेरा और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। अब ये याद की करामात, बाबा जितना तो हमें कोई नहीं सिखला सके। तमो प्रधान से इसी जन्म में मुझे सतो प्रधान बनना है, क्योंकि मैं ही सिलेक्शन हूँ भगवान का। सारी दुनिया तो सतो प्रधान नहीं बनने वाली है ना मेरे जैसी, और मेरा ही कर्तव्य है क्योंकि मैं विशेष सिलेक्शन हूँ परमात्मा की। तो इसीलिए मुझे ही इतनी मेहनत करनी होगी। यह बात मन को पूरी तरह से समझा देनी है कि कैसे मैं विशेष और मेरा मन होने से तू विशेष है। दूसरे धर्म वाले तो मेहनत नहीं करेंगे ना, बनना तो मुझे है क्योंकि मैंने ही साक्षात्कार किया है। बाकी भी अपने अपने समय पर आएंगे, वो भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, लेकिन हमारी सतो प्रधानता की लेवल परमोच्च है। पवित्रता का दान बाप से हम ही लेंगे। बाबा कहते हैं कि सभी बुलाते हैं हमको यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो, तो बाबा से पवित्रता का दान हर कोई को लेना है। गाइड बनो, बाबा को बोल रहे हैं सभी। तो ये ड्रामा प्लान अनुसार हम सभी को घर जाना ही है, पर हमारा जाना विशेष है। अनेक बार हम घर गए हैं, तो योग करना क्या है, मेहनत की बात है। अनेक बार उस घर को देखा है। हम में से कोई तो पूरे 5,000 वर्ष घर में नहीं रहते हैं, कोई तो पूरे 5,000 वर्ष घर में रहते हैं। ऐसे भी आत्माएं हैं ना, अंत में आएंगे तो कहेंगे 4,999 वर्ष शांतिधाम में रहे हैं। हम कहेंगे 4,999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है, 83-84 जन्म लिए हैं हमने। जो बहुत होशियार होंगे वो ज़रूर पहले आए होंगे, और वो मैं हूँ। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा का याद प्यार और गुड नाइट, क्योंकि ये रात्रि क्लास था। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा, सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है। अपना रजिस्टर मुझे अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। कोई भी बेकायदे कर्म मुझसे नहीं होगा आज से। माया के तूफानों की मैं परवाह नहीं करती, क्योंकि मैं माया जीत कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मैं ही बनी थी कल्प पहले और मैं ही कल्प कल्प की विजयी हूँ। लीवर घड़ी समान मैं एक्यूरेट पुरुषार्थी आत्मा हूँ। वरदान मिल रहा है मुझे बाबा से, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाली मैं पुण्य आत्मा हूँ। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मुझे मिलती है। सेवा करते मुझ आत्मा को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, ये पुण्य का काम है ना। जो मैं सेवा से औरों को बाप के वर्षे का अधिकारी बनाती हूँ, तो ये पुण्य का कार्य है। तो बाबा कहते हैं जो पुण्य करता है उसे आशीर्वाद ज़रूर मिलती है। जितनों की हम आशीर्वाद लेंगे, जितनों को बाबा का परिचय देंगे, तो उनसे आशीर्वाद मिलेगी। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं, वो शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसीलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा और वाणी की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो कि कुछ है ही नहीं, लाइफ में विघ्न ही नहीं है, मैं निर्विघ्न हूँ, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। लीवर घड़ी की तरह पुरुषार्थ करेंगे, सिलेंडर घड़ी की तरह नहीं। ये दो घड़ियों का प्रकार होता है, एक्यूरेट चलने वाली लीवर घड़ी। अच्छा, ओम शांति।